बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो सबको फ़ेम अता करने वाला है। शुरू में एक ऐसे वाक़े दिलखराश वाक़े पर बात करते हैं जिसे सुनकर यकीनन मुझे भी बहुत तकलीफ़ हुई और आपको भी बहुत तकलीफ़ होगी। लेकिन अच्छी बात एक ये हुई कि जिन्होंने ये हरकत की थी या वहाँ के जो मकीन थे, वहाँ के जो इलाके के लोग थे और इनके अलावा जो वकील थे जिन्होंने अदालत में केस लेके गए थे, उन्होंने अखबार में आता है कि उस सनअतकार को, उस शख्स को इतने बदतरीन तरीके से मारा पीटा कि इतने ज़बरदस्त तरीके से चपेड़े मारे कि वो हमेशा के लिए इंशाल्लाह वो याद रखेगा। असल में हुआ ये था कि फैसलाबाद के जो एक सनअतकार थे, एक बड़े बाअसर जो बड़े अमीर घराने के एक सनअतकार एक आदमी था। इसकी एक बेटी की क्लास फेलो थी, उनसे शादी करने की जो है उनको कहा, लेकिन उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि आपकी बेटी का जो दोस्त होता है, क्लास फेलो होती हैं, तो यकीनन उनसे शादी करना वो बेटियों की तरह ही होती हैं अगर एक ज़ाविये से देखा जाए। लेकिन ये सफ़ाक और इतने बदतरीन शख्स ने, इस मकरूह शख्स ने इनको जो है शादी की ऑफ़र कर दी। शादी की ऑफ़र की, लेकिन जब उन्होंने इनकार किया तो उस पर इतना बदतरीन तरीके से तशद्दुद किया गया, उनको बदतरीन तरीके से मारा पीटा उनको कि और ऊपर से उनकी वीडियो भी बना डाली, फिर इंटरनेट पर भी उनको जो है डाल दिया, वायरल कर दिया और फिर जो ये वीडियो सारी दुनिया में फैल गई। लेकिन खुदा का करना देखे कि वहाँ के लोगों ने और जो वकीलों ने फिर उसको इतनी बदतरीन तरीके से अदालत में घसीटा और उनकी ज़बरदस्त चपेड़े मारे कि इंशाल्लाह वो हमेशा याद रखेगा। और हमारे मुल्क के जो हालात थे वो देखे, हमारी कल्चर देखे कि हम अब इतने गुजरे हुए हैं कि एक छोटी सी बच्ची जो 50-60 साल की उम्र का जो एक बंदा होता है, वो अब छोटे जो 20 साल 22 साल की लड़की से, 18 साल की लड़की से शादी करेगा। अगर वो शादी से इनकार कर दे, फिर उसके बाद उसके ऊपर इतनी बुरी तरह से तशद्दुद किया जाएगा और ऊपर से उसकी वीडियो भी बनाई जाएगी। यकीनन ये हमारे लिए और हमारे पूरे मुआशरे के लिए एक हैरत की बात है। हमें इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए, हम इस बुराई को ख़त्म करना चाहिए। हमेशा वो मुआशरे तरक्की करते हैं जिसके अखलाकियात अच्छे हों। हम लगे रहते हैं हर वक्त मईशत के पीछे। मईशत चलो ठीक है, मुल्क को चलाने के लिए, वो इंसान के जो रोज़मर्रा के मामलात हैं उनकी ज़िंदगी को चलाने के लिए ठीक होते हैं, लेकिन असल में जो चीज़ है जिससे इंसान की ज़िंदगी संवरती है वो अखलाकियात होती हैं। इसी बारे में डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो फरमाते थे कि हमारा जो मसला है वो ये नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम गरीब हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। वो दो चीज़ें बताते थे कि हमारे मुआशरे में ये दो चीज़ें अगर ठीक हो गई तो फिर सब कुछ ठीक होगा। एक तो मुआशरत और एक मुआशरत। यानी अगर हम अच्छी तरह से कमाने लगे, हलाल के पैसे कमाने लगे, तो हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और दूसरी बात जो वो बताते थे वो इंतहाई ज़रूरी है कि मुआशरत, हमें अपने अखलाकियात के ऊपर काम करना चाहिए। अगर हमारे अखलाकियात ठीक हो जाए तो फिर ये जो आजकल जो मसले हो रहे हैं, मसाइल इन जैसे दिलखराश वाक़ई होते हैं, फिर ये रमा नहीं होंगे। डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह ने इन दो चीज़ों पर बड़े ज़बरदस्त तरीके से बात भी की है। और पीडीएम की तरफ से एक बयान आता है कि इमरान खान जो है पंजाब हुकूमत का रिमोट कंट्रोल जो है इमरान खान के हाथ में, यानी पंजाब हुकूमत को इमरान खान इस्लामाबाद से कंट्रोल कर रहा है। अगर कर भी रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि खान साहब के एडमिनिस्ट्रेशन जो पिछले दो वज़ीर आज़म थे, वो हमने देखा किस तरह से वो अच्छी तरह से उन्होंने मुल्क को एक अच्छी रास्ते पर गामजन किया हुआ था। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर खान साहब एक कामयाब आदमी साबित हो रहे थे और बड़े कम वक्त में इन्होंने जिस तरह से मुल्क को इंतहाई एक अच्छे तरीके से चलाने की कोशिश की, चलाया भी, तो वो यकीनन उनके लिए एक बड़ी अचीवमेंट है और हमारे मुल्क के लिए भी बड़ी अचीवमेंट है कि हमें एक अच्छा जो है अच्छी सोच वाला बंदा मिल गया और अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव हमें मिल गया। हमारे मुल्क के जो हालात हैं, जो हमारे मुल्क की
जो सूरत हाल है वो अच्छे से समझ सकता है और ठीक तरीके से चला सकता है। और ये भी बात की जा रही थी मुनिस इलाही की तरफ से, उन्होंने ये भी बताया था कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी, अगर हमें ये लगा कि हमें सच में पीटीआई ज्वाइन करना चाहिए, तो हम बाकायदा तौर पर इस चीज़ का ऐलान करेंगे कि हम पीटीआई में जो है शामिल हो जाएंगे। हम ऐलान भी करेंगे इसका, अगर हमें ऐसा ज़रूरत महसूस है और हमें ऐसा लगा कि हमें ज्वाइन करना चाहिए तो हम ज़रूर ज्वाइन करेंगे। और इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से एक बात की जाती है कि खान साहब एनआरओ हमसे मांग रहे हैं। अरे कमगलो बेवकूफ़ हो, खान साहब हर तकरीर में यही बताता है कि मैंने किसी भी तरह से इस मुल्क को नहीं छोड़ना, मैं तुम्हारी तरफ भागूंगा नहीं, तुम्हारी तरफ भगोड़ा नहीं हूँ। और तुम्हारा जो भगोड़ा उधर बैठा हुआ है, लंदन में बैठा हुआ है, आप उनको तो लाओ। जिस तरह से वो झूठ बोल के, बीमारी का बहाना बना के वो लंदन में बैठा हुआ है, आपको भी ऐसा लग रहा है कि हर हुकूमत, हर एक लीडर, हर एक आदमी बहाने बना के और झूठे झूठे बहाने बना के, बीमारी का बहाना बना के, झूठ बोल के वो हर एक शख्स उनकी तरह ही होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा खान साहब। और खान साहब ने आपको ये इशारा भी दे दिया ना कि मुझे एनआरओ दे दो, तो आप यकीनन उसी रोज़ खान साहब को इतना ज़बरदस्त तरीके से वक्त भेजेंगे, आप उनसे बातें करेंगे। बल्कि खान साहब जो है वो आप उनके सारे मुतालिबात भी मार देंगे और आप किसी भी तरह से उसको, खान साहब को इस मुल्क से बाहर निकालेंगे। लेकिन खान साहब खुद इस मुल्क को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने इस मुल्क को जो है बचाना है चोरों से, गद्दारों से, लुटेरों से। और आप जो चोरी करता है, उन वो करप्शन करते हैं, उन आप तो चाहते भी यही होंगे कि वो चले जाए और हम जो चाहे वो करें। और यकीनन अगर अब वो एक बार चले भी गए तो आप उसको एयरपोर्ट पे उतरते ही आने पर उसको डायरेक्टली गिरफ्तार करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जितनी भी चाहे मर्जी करें, आप उनके खिलाफ साजिशें बना लें या कुछ भी करें, लेकिन खान साहब ना एनआरओ मांगेगा और ना वो बाहर जाएगा। और वो यही कहता है हर तकरीर में कि मेरा जीना मरना इसी मुल्क में है, मैं 1996 में यहाँ आया हूँ, तो मैं कभी भी इस मुल्क को छोड़कर नहीं जाऊँगा, यही मेरा मुल्क है, मैं इधर ही रहूँगा। तो ये तो आपके लिए खुशी की बात होगी, आप इस पर नाराज़ नहीं होना। और यकीनन आपको बहुत ज़्यादा बहुत बहुत खुशी होगी कि खान साहब ने ये बात की। लेकिन खान साहब इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो ये बात बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये आपकी मनगढ़ंत बातें हैं जो आप करते हैं और अपने दिल को जो है वो सुकून देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। एक और जो पंजाब हुकूमत ने एक इकदाम उठाया है, एक इंतहाई ज़बरदस्त इकदाम उठाया है, वो ये कि पंजाब हुकूमत ने वो असामियाँ जो खाली पड़ी हुई थी और माजूर अफराद की, उन पर भर्तियाँ करने का उन्होंने फैसला किया है कि उनको माजूर अफराद को उन असामियों के ऊपर भर्ती किया जाएगा। यानी अब तक वो माजूर अफराद की जो असामियाँ थी वो खाली पड़ी हुई थी। इससे पहले जो नून लीग की शहबाज हुकूमत ये चंद महीने चूँकि वो चली, उन्होंने ये जो है असामियाँ खाली छोड़ी थी, इनके ऊपर कोई भर्तियाँ नहीं हुई थी। लेकिन पंजाब जैसे ही परवेज़ इलाही आए, वज़ीर आला बने, वो इनके बारे में सोचने लगे। एक इंतहाई अच्छा इक़दाम है और उनको यानी जो माजूर अफराद हैं उनको 10,000 रुपये अलाउंस भी मिलेगा। तो ये एक इंतहाई अच्छा इक़दाम है पंजाब हुकूमत की तरफ से। और ये भी कहा जाता है कि परवेज़ इलाही चूँकि पंजाब में बहुत अरसा रहा है, उसको पंजाब को चलाने का बिल्कुल अच्छी तरह से जो है तजर्बा है और इंशाअल्लाह वो चलाएगा भी और पंजाब के लोग भी उनके साथ बहुत खुश नज़र आते हैं। तो परवेज़ इलाही की तरफ से ये जो इक़दाम उठाया गया है इंतहाई यकीनन ये एक बड़ी अच्छी कदम है और को इसको सपोर्ट भी करना चाहिए और मज़दूर अफराद को इससे बड़ा फ़ायदा होगा। तो अपनी दुआओं में तमाम मुसलमानों को ख़ास तौर पर खान साहब को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।